नागभैरवी, तेरा अंत देखूंगा, महाहोम की सृष्टि करूंगा। माता, नाग माता, ये कैसी परीक्षा? हमें ये सजा क्यों? तुझ पे विश्वास किया, इसीलिए सजा दे रही है। बचाने वाली समझा था, हमें ही काट रही है। नाग देवता पे भरोसा करने पर कोई आफत नहीं आती, लेकिन तुझ पर मैंने विश्वास किया और हम पर मुसीबत ही आ रही है। माता, हे नाग देवता, मैंने अपने जीवन में कभी कोई मन्नत नहीं रखी, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ माँ, मैं रो रही हूँ। माता, मेरी बात सुनो। हे माँ, मेरी पोती मुझे वापस दे दो माँ, मुझे वापस दे दो माँ, नहीं तो अगर तुम मुझसे गुस्सा है तो मुझे काट के बदला ले ले। छोटे बच्चों से अपना बदला मत ले माता, मत ले माँ, मत ले माँ। दादी माँ, दादी माँ। बेटी, इंद्राणी, इंद्राणी, मेरी बच्ची आ गई माँ, मेरी सोने की बेटी आ गई। माता, रूपा, बेटा रूपा, देखो कौन आया है। इंद्राणी आ गई बेटा। क्या हुआ माँ, इतनी दुबले हो गई हो? मेरी बेटी, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी बता? हाँ बेटा इंद्राणी, उस मांत्रिक ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया ना सोनी? देखो ना दादी माँ, सब परेशान कर रहे हैं। मैं थक के आई हूँ ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और नींद भी आई है। आजा मेरी बेटी, मैं तुझे आज खिलाकर सुला दूंगी, ठीक है? तू चिंता मत कर। लेकर जा बेटा, लेकर जा। नागराजा, आपने मेरी मन्नत पूरी कर दी स्वामी, आप धन्य है स्वामी। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान, माता, नाग देवता,
कैसा है बेटा? क्या बुखार कम हुआ उसका? वैसे ही है बड़ी माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, वो कम हो जाएगा। क्या हुआ दादी माँ? पता नहीं बेटा, किसी ने उसे बांधकर बहुत मारा है, तब से नींद में डर रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा, आप लोग डरो मत। माँ,
नाग माता, मुझे माफ कर देना नाग माता। इतने दिनों बाद दिखी हो माँ। माता, तुम हमें बचाने आई हो ना? दर्शन देने में कितना समय लगा दिया माँ। अब सब ठीक हो जाएगा। गलती के लिए माफ करना। हमारे गांव भी आना माँ। माँ, हमें बचा लेना माँ। अब जल्दी हमारे गांव चलो माँ। माँ, गलती के लिए माफी मांगता हूँ माँ। धन्य हो गया मैं आज तुम्हारे दर्शन पाकर। इतने साल लग गए तुम्हारे दर्शन पाने में माँ। माँ, अब हमारी रक्षा करोगी ना माँ? आप हमारे साथ ही हमारे गांव चलेंगी ना माँ? यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा सूर्या। किसी से नहीं कहूंगा माँ, किसी को नहीं बताऊंगा माँ। नाग देवता, इतने सालों बाद हम पर कृपा की माँ। नाग देवता, माँ हमारी रक्षा करना, हमें बचा लेना माँ, हमें बचा लेना। इतने सालों बाद दया की माँ। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों हो रहा है? नागमणि की शक्ति को हासिल करने के मेरे प्रयत्न में क्यों विघ्न पड़ रहा है? देवी की उपासना में योग शक्ति को हासिल करने का प्रयोजन शून्य है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रयोजन शून्य क्यों हो रहा है? नाग भैरवी एक मामूली सी सांप अष्ट शक्ति को हासिल करने वाले नागंता स्वामी को वो नाग भैरवी खेल खिला रही है। मुझे हराने के लिए वो नाग भैरवी मेरे 2 शिष्यों की बलि ले चुकी है। हाँ, बलि ले चुकी है वो। हर समय मेरे साथ रहने वाले मेरे शिष्य ने अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं। एक मामूली सांप ऐसा बदला ले रही है। मेरे सारे शस्त्र, मंत्र, तंत्र, मेरी सारी विद्या बेकार जा रही है। मुझे बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कैसे इस नाग भैरवी का अंत करना होगा। अब इस विषय पर ज्यादा अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। सर्प जाति का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आज ही मैं सर्प यज्ञ करूंगा। उस नाग भैरवी के लिए, नाग भैरवी का नाश करने के लिए मैं उसका नाश करूंगा। अब कोई भी शक्ति नागंतक स्वामी को नागमणि की शक्ति हासिल करने में रोक नहीं सकती। सर्प जाति का नाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आज मैं सर्प यज्ञ करूंगा। सर्प यज्ञ करूंगा मैं उस नाग भैरवी के लिए। उस नाग भैरवी के नाश के लिए सर्प यज्ञ करूंगा मैं। उसने मेरे शिष्यों को मार डाला। नाग भैरवी के नाश के लिए मुझे जो भी शक्तियां चाहिए उन सारी शक्तियों को मैं प्राप्त करूंगा। मैं अपने पिता से मिलूंगा जो अघोरा बन गए हैं। मैं अपने मां से मिलूंगा जिसने महाशक्तियां प्राप्त की हैं। उनके आशीर्वाद से मैं अपने शिष्यों की रक्षा करूंगा। शिष्यों डरो मत, नाग भैरवी कुछ नहीं कर सकती। मैं नाग भैरवी की शक्तियों को क्षीण कर दूंगा। मैं उस नाग भैरवी को जमीन में दफना दूंगा।
उसे जलाकर राख कर दूंगा मैं। अग्नि में आहुति दे दूंगा मैं उसकी। सूर्या, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम खतरे में पड़ जाओगे सूर्या। किसी को नहीं बताऊंगा माँ, किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा माँ। नाग भैरवी एक छाया की तरह हमारा पीछा करेगी। उसने पहले ही एकालिंगम और वीरालिंगम को मार डाला है। जब तक ये रक्षा कवच तुम्हारे साथ में रहेगा तब तक तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ठीक है गुरुजी। आप कुछ और भी कहना चाहेंगे गुरुजी? बस सावधान रहो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चलो। ये दादाजी का ये दादी का है और ये पिताजी का है। ये माँ का है। फिर इंद्राणी का? क्या तुम अपने नाम पर खाओगी? क्यों, मुझे खाना नहीं चाहिए दादी? खा सकती हो ना, क्यों नहीं? ये तुम्हारा है। तुम्हारा मत कहो दादी, इंद्राणी का कहो। ठीक है, ये इंद्राणी का है। ए सोनी, जंगल की बातें कुछ तो बताओ। अच्छा, जंगल की बातें कहने में मजा नहीं आता है, वो तो खुद वहाँ जाए तब मजा आएगा। क्या आप जाओगे? हाँ बोलिए, देखना बहुत मजा आएगा। जब हम लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, तुम वहाँ मजे कर रही थी। वाह, क्या बात है। देखो ना दादी, मैं थक कर आई हूँ और इनको देखो, सवाल ही सवाल पूछ रही हैं। ठीक है बेटा, नाग देवता के आशीर्वाद से मेरी पोती घर वापस आ गई है, उसे परेशान मत करो। ठीक है बुआ, इस शैतान को परेशान नहीं करूंगी।
लक्ष्मी, प्रसाद जी यहाँ हैं। चलो बात करते हैं। प्रसाद जी, प्रसाद जी। क्या सूर्या? मुझे आपसे कुछ कहना है और एक बात का यकीन कीजिए, मैं आपके भले की ही बात करूंगा। हाँ बताओ। पता नहीं क्या बात है, लेकिन आप इंद्रानी से बेवजह नाराज हैं। वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही तो है, उसे तो सभी पसंद करेंगे ना। आप ऐसे नाराज मत होइए। मैं बचपन से इसी घर में हूँ, हम यहीं का नमक खा रहे हैं और सिर्फ इस घर की भलाई चाहते हैं। अगर आप सब आराम से हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप सबके आने से बड़ी माँ बहुत खुश हुई है। हाँ, तुम लोग आखिर कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं प्रसाद जी, इंद्रानी एक अच्छी लड़की है, वो यहाँ कुछ दिन रहेगी और चली जाएगी। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। क्या तुम डराने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। अगर आप उस बच्ची के साथ अच्छे से रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बड़ी माँ के बारे में सब अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, इसीलिए संपत्ति के बारे में आप तो निश्चिंत रहिए। पुष्करम उत्सव के बाद भी जाएगा। अगर आज कुछ हुआ तो आप खुद सोचिए। देखिए प्रसाद जी, हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। इंद्रानी कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर आप उसके साथ अच्छा करेंगे तो आपका अपने आप अच्छा होगा। आप करके तो देखिए। चलो चलते हैं जी। ध्यान से सोचिएगा। मालिक, मालिक, मेरे पास अजगर है। अजगर, शाबाश, मुझे 100 अजगर चाहिए। पैतान, पैतान, और चाहिए पैतान। शाबाश। मुझे और 100 अजगर चाहिए। ठीक है मालिक, मैं उन्हें आपके लिए जरूर लाऊंगा मालिक। आपको चाहिए उतने मैं ला कर दूंगा, बहुत लाऊंगा। शाबाश। कौन? अच्छा तुम हो। तुम्हें मेरे पैर नहीं दबाने चाहिए। मैं आपके पैर क्यों नहीं दबाऊं? क्योंकि बच्चे भगवान के समान होते हैं, इसीलिए उनसे किसी को अपने पैर नहीं दबाने चाहिए। तुम जाओ, सो जाओ। देवता भक्तों से प्यार करते हैं और जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं वही तो असली देवता होते हैं। मेरी बच्ची, मेरी सोना, ठीक है, दबाओ। मालिक, मालिक, क्या लाए हो? सांप लाया हूँ।
मालिक जहरीला सांप, जरा खोल कर देखिए आप। सांप, हमारे पास असगर भी है। बहुत बढ़िया। सांप मालिक, जहरीला सांप, बड़ा सांप। बड़ा सांप, शाबाश। हमारे पास अजगर भी है और सांप भी है। मुझे 100 सांप चाहिए और सांप चाहिए। जरूर लाएंगे मालिक। शाबाश। जरूर लाएंगे मालिक। आज बाबू खेल रहे हो क्या? हाँ। और लक्ष्मी क्या लेके जा रही हो? दिख नहीं रहा है क्या? दूध लेकर जा रही हूँ। अरे गुस्सा तो नाक पे रहता है। ये कोई मजाक करने का समय है क्या? ए सूर्या, तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? परेशान नहीं कर रहा, ये मेरी बीवी है इसीलिए छेड़ रहा हूँ। अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो इसके लिए अलग समय है। जाओ अपना काम करो, जाकर जाओ। तो जाऊंगा ना, मुझे यहीं रहना है क्या? ये सोनी कहाँ है? दिख नहीं रही है। तुम दूध ले लो, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। कहाँ चली गई? ये दूध किसके लिए है? सोनी के लिए। लाओ इसे यहाँ दो, लाओ। ये लीजिए। कहाँ चली गई सोनी? ए, तुम जाओ यहाँ से। इंद्रानी, कहाँ चली गई? अरे इंद्रानी। हाँ, यहाँ हो तुम? तुम यहाँ पर ही रुकना, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। ठीक है? वो इंद्रानी वहाँ पे है, मुझे दूध दे दीजिए। हाँ, जाओ जाकर दे दो। इंद्रानी, ये लो। गरम गरम दूध है, पी लो। पियो ना, जल्दी से पियो, गर्मा गर्म है, ताकत आ जाएगी। ताकत आएगी? अच्छा, तो इसमें ताकत आएगी। प्रसाद अंकल, यहाँ आओ, हम खेलेंगे। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आपको ये दूध पीना चाहिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पीना चाहिए। नहीं। पीना चाहिए। नहीं। पीना चाहिए। नहीं। आप अभी ये दूध पी रहे हैं। पीना चाहिए। आपको ये दूध पीना चाहिए। आप ये दूध पियोगे। आपको ये दूध पीना है। ये लो अंकल, दूध पियो। पियो। अभी पियो। पियो।
क्या? इसलिए ऐसा हुआ ना? सूर्या, जल्दी आओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? हाँ? हाँ? इसके मुंह से झाग क्यों आ रहा है? क्या हुआ? मैं बच्चों के लिए दूध लेके आई थी, तो इंद्राणी को दूध दिया और वो इसने पी लिया और नीचे गिर गया। सोचो अगर इंद्राणी ने ये दूध पिया होता तो क्या होता। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना इसको क्या हुआ है। क्या देखना है इसको? ये तो मरेगा ही। अगर इसे कुछ हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सूर्या अंकल। हाँ बेटी। आप लोग चिंता मत करो, आप सब चले जाओ। जब मैं जंगल में गई थी तो मुझे वहाँ किसी ने एक दवाई दी थी। अगर मैं इसे ये दे दूं तो जहर टूट जाएगा। तो वो दवाई मुझे दे दो, मैं देता हूँ। नहीं, मैं इसे ये खिला दूंगी। आप लोग बिना डरे यहाँ से चले जाओ। ठीक है। चलो चलिए। सभी को अपने पापों की भरपाई करनी चाहिए। उसको अपना फल मिलना ही चाहिए। आप बदला लेने के लिए उतावली हो रही हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगी तो आपको पता चलेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या। डोरा, नाग पर विश्वास करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। नाग जिससे बदला लेता है उससे आज तक कोई नहीं बचा। तुम उसे मुझसे नहीं बचा सकते। वो पाप कर रहा है, उसे पाप का फल मिलेगा। तुझे देखकर क्यों डरूंगा? अरे बहुत हिम्मत है मुझ में, बहुत हिम्मत है। बहुत हिम्मत है मुझ में। क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? रास्ता मैं दिखाऊंगा। चलो चलो आ जाओ। सीधे चलेंगे तो तालाब मिलेगा, तालाब पार करेंगे तो पेड़ मिलेगा, और उस पेड़ पर सीधे चलेंगे तो तालाब मिलेगा, तालाब पार करेंगे तो पेड़ मिलेगा, सीधे चलेंगे तो तालाब मिलेगा, तालाब पार करेंगे तो पेड़ मिलेगा। ये क्या है? क्या हुआ इसे? अजीब व्यवहार कर रही है। मेरे ख्याल से ये जरूर नाग भैरवी होगी। अरे भाग ले, भाग ले, अरे भाग भाग, जल्दी कर, जल्दी कर, भाग ले, अरे भाग ले, अपनी जान बचा, जान बचा, अरे अरे भाग ले, अरे मुझे माफ, अरे ये तो नाग भैरवी है, मैं सही सोच रहा था। अरे ये क्या हो गया? अरे ये मैं हे लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, इधर आ। हाँ, क्या है? इंद्राणी के बारे में एक रहस्य बताऊं तुम्हें? क्या रहस्य? इंद्राणी कौन है तुम जानती हो? कौन? इंद्राणी तो साक्षात सूर्या। सूर्या। हाँ माँ, आप यहाँ हैं माँ? मैं हर जगह रहती हूँ। हाँ, माँ मैं सब देखती हूँ। गलती हो गई माँ, गलती हो गई। खबरदार। गलती हो गई माँ, माफ कर दीजिए माँ। उसने मेरा नौकरों से अपमान करवाया। ये अपमान मैं कभी नहीं भूल सकता। याद रहेगा मुझे। ए, तुम्हारे दोस्त का अपमान हुआ है तो क्या तुम्हारा अपमान नहीं है? ए, बोलो, अरे बोलो ना। ए, पियो, खूब पियो। हाँ, आप पहले पी लो। मेरा दिल चल रहा है इसलिए मैं पी रहा हूं। एक नहीं, जब तक मैं उस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मर मर के जीता रहूंगा। मैं उस अपमान को भूल नहीं सकता। हाँ, आप चिंता मत करो भाई। ए, मेरी समस्या का समाधान क्या है? उसने मेरे बेटे को गोद लिया
उसने मुझसे सारी संपत्ति देने का वादा किया, लेकिन अभी वो अपनी बात से बदल गया। इसलिए मैं पी रहा हूं। तुरंत हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कोई भी लाभ नहीं है। हाँ, हम कोई भी काम कर लेंगे, क्या आप नहीं जानते? मुझे पता है, लेकिन अगर तुमने काम में असावधानी बरती ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बिना काम बताए आप परेशान कर रहे हो हमें। मेरा गुस्सा तुम्हें परेशान कर रहा है? आप देख मैं क्या करता हूँ। माफ करिए। अरे माफ करो ना गुरु, माफ करिए। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम पीते रहो, ठीक है? मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें। मैं जो कहता हूँ उसका पालन हर हाल में करना चाहिए तुम्हें। अब हमें क्या करना चाहिए बताइए गुरु। उस बुढ़िया की जान पोती में बसी है। वो अपने बेटे की जगह पर पोती को देखकर खुश है। उसकी खुशी छीनने के लिए हमें उसकी पोती को किसी भी हाल में गायब करना होगा। मतलब अपहरण? हाँ, किडनैप। दादी माँ, मुझे नाग देवता का मंदिर बहुत पसंद आया। हाँ बेटा। दादी माँ, क्या वहाँ सांप होंगे? हाँ होगा, इसलिए दूर से ही प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है। लक्ष्मी, हाँ माँ जी। पानी लाओ। हाँ लेके आ रही हूँ। सोनी, माँ कहाँ है? रूपा को मंदिर इतना पसंद आया था कि वहाँ 1 घंटे शांति से बैठना चाहती है, इसीलिए सूर्या को वहीं छोड़कर हम आ गए क्योंकि देर हो रही थी। चलो जूते उतारो। दादी माँ, पैर क्यों धोते हैं? जब हम बाहर जाते हैं तो कितनी गलियों में घूमते हैं, घर में कोई भी बुराई नहीं आनी चाहिए। दादी माँ ये सब भी मानती है। ये केवल विश्वास नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है। जब हम घर में प्रवेश करने से पहले पैर धोते हैं तो बाहर के कीटाणु नाश हो जाते हैं। पहले पैर धो लो। ये छोटा है लेकिन इसका दिमाग विचारों से भरा है। अगर हम जवाब देते हैं तो ये नाराज हो जाता है। चलो जूते उतारो, मैं पैर धो देती हूँ। तुम भी धो लो। पकड़ो मुझे, पकड़ो। सोनी, पकड़ो मुझे पकड़ो। अरे पकड़ो ना मुझे। सोनी, पकड़ो मुझे। पकड़ के दिखाओ। पकड़ो। इसे तो मैंने जंगल में देखा था। इन्होंने नाग देवता के रूप में दर्शन दिया और मुझे घर जाने के लिए कहा। तो फिर ये मुझसे पहले यहाँ पर कैसे आ गई? ये कैसे संभव है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जो कुछ भी मैंने देखा वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सबकी रक्षा करने वाली माँ खेल रही हैं। पकड़ो ना हरीश। सोनी,
हाँ माँ। तुम क्या सोच रहे हो? वो मैं माँ। तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता है। हाँ, गलती हो गई माँ। डरो मत माँ। यहाँ जो कुछ भी होता है बस देखो। तुमने जिसको देखा है वहाँ वो लड़की वहीं पर ही है जिसे तुम यहाँ देख रहे हो। ये लड़की वो लड़की नहीं है, वो लड़की वहाँ है और ये लड़की यहाँ है। अब तुम समझ गए? माँ, फिर आप? तुम्हारी बड़ी माँ ने प्रार्थना की तो मैं यहाँ आ गई। तुम सब सुरक्षित रहोगे तो मुझे खुशी होगी। अब तुम समझे? मुझे पता है माँ, मुझे पता है आप कौन हैं। मुझे पता है आप नाग देवी हैं। नाग देवी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। माँ, नाग देवी, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। माँ, नाग देवी। सोनी तुम्हें सुरैया क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जैसे हम मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हैं, इसे मैं ही भगवान लग रही हूँ। क्यों, है ना सुरैया? हाँ माँ, हाँ। ध्यान रखना। रखूंगा माँ। क्या बात है? माँ अभी तक क्यों नहीं आई? आएगी, मंदिर में प्रार्थना के कारण देर हो गई होगी। मेरे घर आने के बाद भी प्रार्थना? भगवान की पूजा करना तो अच्छी बात है ना। चलो हम भोजन करते हैं। मुझे भूख नहीं है, माँ के आने के बाद ही खाऊंगी। चलो ना प्लीज। ठीक है, तुम दोनों के लिए यही खाना लाती हूँ। हाँ। तब तक तुम लोग बातें करो। सोनी, क्या? मुझे एक डाउट है। क्या है डाउट? तुमने ये कहाँ दिया था? मैंने ये जंगल में दिया। तुमने तो मुझे घर जाने के लिए कहा, फिर तुम घर कब आई? ये सब मत पूछो, जवाब नहीं दूंगी। तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। समझ गए हरीश? तुम ऐसे मत देखो सोनी, मुझे डर लग रहा है। ऐसे मत देखो।
आप कौन हो? तुम हमारे साथ चलो, कुछ काम है। काम है? चलो मैं आऊंगी। गुरु, योजना सफल हुई। जैसा आपने कहा था, हमने इस लड़की का अपहरण कर लिया। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं मालिक। शाबाश। लड़की कहाँ है? यहाँ गुरु। ये लड़की कौन है? ये लड़की वो नहीं है। तुम ये किस लड़की को अपहरण करके ले आए? हमने इस लड़की का अपहरण नहीं किया था मालिक। अरे पीने के बाद भेजना मेरी गलती थी, ये पूरी मेरी गलती थी। उस लड़की की जगह पर तुम किसी और लड़की को ले आए। देखो, ये लड़की हम पर हंस रही है, हंस रही है। अरे देखो, बिना डर के ये लड़की कैसे हंस रही है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नागदीप्ति है। क्या मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ, तुम जाओ। अगर यहाँ रहोगी तो तुमसे हमें खतरा ही है। अगर तुम्हारे परिवार ने हम पर केस कर दिया तो हम बिना बात के फंस जाएंगे। जाओ तुम। अरे आप तो पहले से ही संकट में हैं। अगर आप उन लोगों के लिए बुरा करते हैं जिन्होंने आपका भला किया, तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। खबरदार रहिए।
लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। बाहर एक गाड़ी रुकी है। कौन आया है जरा देखो। जी माँ जी। हाँ माँ जी देखिए ना कौन आया है। कौन है? फणींद्र साहब आए हैं। मेरा बेटा आया है। तुमने ठीक से देखा है ना? हाँ माँ जी, कसम से फणींद्र साहब आए हैं। सच कह रही है? ठीक हो लक्ष्मी? हाँ साहब, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। माँ, माँ, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? इतने दिनों बाद इस बुड्ढी को देखने का मन किया क्या? नहीं माँ, ऑफिस के काम के चक्कर में मुझे वहीं रहना पड़ा। हाँ, माँ से बढ़कर है क्या तेरे ऑफिस का काम? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? मैं तो आपके पास ही रहना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं आपको कहता हूँ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बैठो। कितने दिन हो गए माँ तुम्हें देखकर? तुझे देखे भी बहुत दिन हो गए हैं ना। कितना दुबला हो गया है रे तू। आप भी तो पतली हो गई हो माँ। अब आपकी सेहत कैसी है? हाँ, ठीक ही है। और सोनी वो कहाँ है? वो सोनी? हाँ, सोनी क्या वो सो रही है? हाँ। सोनी, सोनी। जीजू ठीक तो हो ना? हाँ। क्या हुआ? यहाँ का खाना खा के पूरी की तरह फूल गई? आप भी ना जीजू। अरे क्या हुआ? जीजू पे लाइन मारी है क्या? हाँ, मुझे पसंद है। हाँ, रूपा, सोनी कहाँ है? बताओ। सोनी मैं देखती हूँ। क्या वो सो रही है? हाँ, नहीं। उसे जाके बुलाओ। हाँ, आप जरा। इतने दिन मैं नहीं आया इसके लिए दुखी है ना? जाओ, उसे कहो पापा आए, वो उठ जाएगी। ऐसा नहीं है जी। तो? वो मैं सोनी मैं उसे। बोलो, क्या हुआ है? हाँ? सुनिए जी, सोनी गायब हो गई है। हाँ? सोनी गायब हो गई है? कहाँ गई थी वो? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे पता नहीं है वो कहाँ गई है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि सोनी कहाँ गई है। हाँ, सोनी के बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ रूपा? वो कहाँ गई है? मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनी, 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 माँ, जो मैंने सोचा था वही हुआ। मेरा डर सही निकला। हमारे परिवार पर नाग देवता बदला लेना चाहते हैं। आप पर भरोसा करके मुझे उन्हें यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। पापा की जान लेने वाले वो नाग देवता ने कहीं सोनी को भी नहीं मार दिया ना? माँ, मैं जंगल में जा रहा हूँ। सोनी के साथ ही वापस आऊंगा मैं। बेटा, माँ, मत जाओ तुम मुझे रोको मत। उस नाग देवता का बदला लेकर रहूंगा मैं। मत जाओ, छोड़ो माँ मुझे। बेटा, छोड़ दो। नाग देवता का देखो माँ, मत करो, मत मैं करो घर सोनी को बेटा। लेकर ही वापस आऊंगा। उस नाग देवता का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ो माँ, छोड़ दो। फणींद्र बेटा सुनो, फणींद्र। दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा की याद आ रही है क्या? हाँ बेटा, बेचारा वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। पापा को आप बहुत प्यार करते हो ना दादी? हाँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं ना? प्यार करता होता तो मुझे छोड़कर इतने दिन नहीं रहता।
रहने दो, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है दादी। हाँ, नींद नहीं आ रही है क्या? बहुत रात हो गई है ना बेटा, जाकर नहीं रहते। मैं लोरी सुनाती हूँ, तुम सो जाओ। सुनाओ ना दादी। सो जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय। सो जाओ परी, परियों की रानी मेरी सलोनी। जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद, लाली परमानंद राम गोविंद। जो अच्युतानंद जो जो मुकुंद, लाली परमानंद राम गोविंद। जो जो మా చిన్ని అమ్మకు మా చిట్టి అమ్మకు, మా నాన్నమ్మకు మా చిన్ని అమ్మకు జో జో। అందాల అమ్మకు మా చిట్టి అమ్మకు, మా నాన్నమ్మకు మా అమ్మకు జో జో। नागजात के मध्य पुरुष कौन है माताजी? मैं सब कुछ बताती हूँ। नाग जात के मध्य पुरुष के 8 लोग हैं। वो है वासुकी, वारु, वासुकी, तक्षकुडु, ऐरावतडु, धनंजयडु, कर्कोटक, शंखपाल, अनंत और शेष है। और इनमें से वासुकी, अनंत शेष सप्त गुण से संपन्न महान है। इसका मतलब जो थोड़े से अच्छे लोग हैं और ऐरावत, धनंजय, शंखपाल क्रोधित हैं, मतलब क्रोध से भरे हुए हैं। मेरी बात मानो, वो पूरे क्रोध से भरे हुए हैं। तक्षक और कर्कोटक महाभयंकर हैं। तो माताजी, ये नाग देवता ही सर्प जाति के मुख्य पुरुषों में से एक है क्या? हाँ, ये मुख्य पुरुष है और ये बात बिल्कुल सच है। इनके साक्षात रूप ही हमें सारे सर्पों में और बहुत सारे सांपों में दिखता रहता है। सांप की पूजा करने वालों को उन पे इच्छा के साथ साथ डर भी रहता है, क्योंकि उनमें जहर होता है और वो काट भी तो सकते हैं। माताजी, एक और प्रश्न है। हाँ, पूछो ना बेटा। सभी को सर्पों से इतना डर क्यों लगता है? अच्छा सवाल पूछा तुमने। ऐसा डर क्यों है? वो काटने का डर होता है क्या?
उनके पास अगर कोई गया तो उनको अगर नुकसान पहुंचाया या फिर उनको कोई मुसीबत लग रहा हो तभी वो काटते हैं। ये सर्प हर दिन नजर नहीं आते हैं। उनका घर छोड़कर हर रोज बाहर नहीं आते हैं। इस बात को तो अगथरा शास्त्र भी बताता है कि रविवार के दिन तक्षक जात के सर्प बाहर आते हैं। वो विष से भरकर जमीन पर घूमते रहते हैं। उसी तरह वो सोमवार के दिन शंख जात, दूत जात का सर्प, मंगलवार के दिन करकोटक जात का सर्प, बुधवार वासुकी का सर्प, गुरुवार को ऐरावत का सर्प, शुक्रवार को धनंजय का सर्प, शनिवार को शेष जात का सर्प विष से भर के भयानक रूप में धरती पर घूमते रहते हैं। बड़ी माँ, इसको वेस्टर्न के अलावा क्लासिकल बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको क्लासिकल के अलावा वेस्टर्न पसंद नहीं है। जो भी हो, दोनों डांस ही तो कर रहे हैं ना। कितनी अच्छी तरह से डांस कर रहे हैं। इंद्रानी तो बिल्कुल सांप की तरह डांस कर रही है। ऐसा लगता है जैसे नाग देवता खुद डांस कर रहे हैं। सुनो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे सूर्या, हाँ माँ जी। लक्ष्मी, आ रही हूँ माँ जी। सुनो, मेरे बच्चे डांस कर रहे हैं, तुम बैठकर स्कोर दो। मैं माँ जी, मुझे क्या पता। हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना पता है। चलो जाके स्कोर ठीक दो। है माँ। देखो लक्ष्मी। देख रही हूँ माँ जी। शाबाश। डांस करवा रही हो क्या दीदी? डांस है। ये नोटिस देखने के बाद हाई कोर्ट में करना अपने फोटो के साथ डांस। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये सब मैं नहीं, ये नोटिस बोल रहा है। नोटिस सर्वे करो जरा। ठीक है सर। मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ माँ जी, ये लीजिए नोटिस।
क्या है जरा देखो बेटा। संपत्ति स्वाधीन करने की नोटिस है। हाँ? ये सिर्फ नोटिस है। हाँ, आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आपके पास केवल 1 हफ्ते का टाइम है। आप अपनी सारी संपत्ति खुद हमारे नाम करोगी या फिर हाई कोर्ट के द्वारा करोगी, ये आप लोग खुद ही सोच लो। आपके फोटो से वेस्टर्न और क्लासिकल अच्छे से करवाना, कम पड़ा तो फोक डांस भी करवाना। उसके बाद ही फैसला लेना। चलता हूँ मेरी प्यारी दीदी। लक्ष्मी, वो जरा सा बाम सर पे लगा दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। बेटा, दर्द हो रहा है क्या? हाँ दादी माँ। ठीक हो जाएगा बेटा। बड़ी माँ, क्या हुआ बहू? देखिए ना माँ जी, बच्चों को ढूंढने वो जंगल गए थे पर अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ बेटी, साथ में गंगाधर और शिवलिंगा भी हैं। डरने की कोई बात नहीं है। साथ में और लोगों को लेकर गए हैं। सब लोग साथ में ही आ जाएंगे शायद। तुम चिंता मत करो बेटा। ठीक है बड़ी माँ। क्या हुआ? क्या कुछ कहना चाहती हो? बोलो। पता नहीं क्यों बड़ी माँ, यहाँ आने पर जो उत्साह था वो अब नहीं है। वजह तो नहीं पता, पर हर घड़ी मुझे बहुत डर लग रहा है बड़ी माँ। इसलिए उनके आने के बाद हम चले जाएंगे बड़ी माँ। हाँ, ऐसा क्यों बेटा? पुष्कर देखकर, पुष्कर के स्नान के बिना चले जाने की बात कर रही हो? यहाँ रह नहीं पा रहे हैं बड़ी माँ। हमारे जाने की खबर सुनकर भाभी भी बहुत नाराज होंगे। आपका प्यार देखकर यहाँ रहने का मन तो बहुत कर रहा है, पर रह नहीं पाएंगे। समझने की कोशिश करिए बड़ी माँ, आप बड़े हैं, इससे ज्यादा मैं आपको कह भी नहीं सकती। बस बहू, तुमने जितना कहा वो बस है। तुम लोग जहां भी हो सब ठीक ठाक रहे, नाग देवता से यही प्रार्थना है। अपना सामान पैक कर लो बेटा। तुम्हारे पति आते ही तुम्हारी मर्जी की तरह चले जाना। थैंक्स बड़ी माँ।